Hello, dear student. Today we will discuss the chapter set off and carry forward of losses. दो वर्ड यूज हुए हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. सेट ऑफ का मतलब है कि जो लॉस जिस साल में हुए हैं उसी साल में अगर कोई दूसरा प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से उस लॉस को घटा के सेट ऑफ करना. जबकि वर्ड कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको लॉस हुआ है लेकिन उस साल में कोई दूसरा प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है जहां से उसको सेट ऑफ किया जा सके, तो इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि आप उसको अगले साल आने वाले कुछ सालों तक अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें से भी घटा सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो. अगर हम इस साल के प्रॉफिट के बजाय उसको अगले किसी साल के प्रॉफिट में ले जा करके सेट ऑफ करते हैं तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड. नेक्स्ट ईयर में जाके जब उसको करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड. ये दो टर्म है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. डिफरेंट हेड है इनकम के और डिफरेंट हेड्स में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के डिफरेंट रूल्स हैं. जैसे 5 हेड्स है इनकम के, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है. तो हेड वाइज हम यहाँ पे करेंगे. एक टेबल है जिसमें आपको समझना होगा. सबसे पहले हम हेड ऑफ इनकम है पहले कॉलम में, दूसरे में सेट ऑफ द लॉसेस, ईयर ऑफ लॉस, कि जिस सेट ऑफ का मतलब है जिस साल में लॉस हुआ उसी साल में सेट ऑफ. अंडर द सेम हेड, उसी हेड में जिस हेड में लॉस हुआ है, या अंडर द अदर हेड, दूसरे हेड में भी उसको सेट ऑफ किया जा सकता है. कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, आने वाले सालों में सेम हेड में भी किया जा सकता है और अदर हेड में भी किया जा सकता है. नेक्स्ट है टाइम लिमिट, कितने टाइम तक हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं और क्या उसके लिए रिटर्न भरना जरूरी है या नहीं. इस टेबल की हेल्प से हम इस पूरे चैप्टर को समझ लेंगे अगर हम ये टेबल समझ. सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की. क्या सैलरी में लॉस हो सकता है? क्या सैलरी हेड में लॉस हो सकता है? सोचिए जरा. नहीं, सैलरी हेड में आपको कभी लॉस नहीं होगा. इसलिए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में हम सैलरी हेड के रूल्स को नहीं पढ़ते क्योंकि सैलरी हेड में कभी लॉस हो ही नहीं सकता. दूसरा हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो क्या उसमें लॉस हो सकता है? यस, लॉस हो सकता है. कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर किराए पे दिया हुआ था, किराएदार ने किराया नहीं दिया, भाग गया लेके. या फिर आपने क्या किया हुआ है, हाउस लोन लिया हुआ है. हाउस लोन का जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है? सेल्फ ऑक्युपाइड के केस पे नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम होता है क्योंकि वहाँ के हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? नील. और उसमें से जब हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस गिराते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव आती नहीं, लॉसेज आते हैं. उसको भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं. इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ की, कि जिस साल में लॉस हुआ है उसी साल में अगर आपने सेट ऑफ करना है इन द ईयर ऑफ लॉस, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है लॉस है उसको हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी ए में आपको लॉस हुआ जबकि बी में आपको प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, ए के लॉस को बी के प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं. इस कॉलम में क्या है? यस, हाँ कर सकते हैं. लेकिन दूसरा सवाल यह है, क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हो गया और हाउस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉफिट नहीं है, नहीं इस हेड में आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट नहीं है, तो क्या आप उसको किसी दूसरे हेड की इनकम से भी एडजस्ट कर सकते हैं? जैसे किससे? सैलरी से कर सकते हैं, या फिर आप उसको कैपिटल गेन से कर सकते हैं, या अदर सोर्सेज की किसी इनकम से कर सकते हैं. यस, उस साल में जिस साल में लॉस हुआ है उस साल में अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में कोई प्रॉफिट नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप किसी दूसरे हेड को इंक्लूडिंग सैलरी कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं. यानी सैलरी की इनकम है या कैपिटल गेन आपको हुआ है तो उसमें से इसको घटा के बाकी पर टैक्स दे सकते हैं जो लॉस हाउस प्रॉपर्टी में. नेक्स्ट है एक, क्या एक पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में आपको लॉस हुआ है उस ईयर में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊँ दोबारा से एक बार, कि ये आपका घर है और ये पड़ोसी का घर है. देखिए होता क्या है
कि फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपका पंखा खराब हो गया, ठीक है, पंखा खराब हो गया तो आपके घर में क्या करोगे आप? आपका पंखा खराब हो गया तो क्या करोगे? अपने घर में भाई के रूम में एडजस्ट सेट हो सकते हो, बहन के रूम में सेट हो सकते हो, पापा के रूम में सेट हो सकते हो, तो क्या करेंगे? नेचुरल है, मना नहीं करेंगे कि आपका पंखा खराब है तो ठीक है भाई आप हमारे कमरे में सो जाओ, सो जाने देंगे, आप खुशी खुशी सोने देंगे, तो शायद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, उनको सुनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके घर का पंखा खराब हो गया एक दिन और आप एक दिन के लिए पड़ोसी के पास जाओगे कि भाई आज मेरा पंखा खराब हो गया, आज मुझे आप अपने घर सुला लो, नेचुरल है, अच्छा पड़ोसी होगा तो एक दिन तो डेफिनेटली मना नहीं करेगा। ऐसे इतने एडजस्टेबल इंडिया में पड़ोसी है कि एक दिन आपको शायद वो सुला लो, कहेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आज हमारे पास हो जाए। लेकिन एक दिन निकल गया, उसके बाद भी आपका पंखा ठीक नहीं हुआ, तो क्या अगले दिन का मतलब नेक्स्ट ईयर, क्या अगले दिन, नेक्स्ट ईयर का मतलब यहाँ क्या है? अगला दिन। क्या अगले दिन आपको पंखा खराब नहीं तो आपके घर में आपका भाई एडजस्ट कर नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ? भाई मम्मी पापा जिसके भी कमरे में जगह है वो एडजस्ट करेगा। लेकिन क्या पड़ोसी करेगा? रोज रोज नहीं करेगा। पड़ोसी एक दिन करेगा, दूसरे दिन जाओगे कहेगा भाग जा सो अपने, हमने ठेका नहीं लिया तेरा, रोज रोज नहीं करेगा वो आपको एडजस्ट। तो यानी समझने का मतलब क्या है कि समझना आसान हो जाएगा। आपके घर में आपको एडजस्ट करेगा, पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, लेकिन पड़ोसी एक दिन करेगा, रोज रोज नहीं करेगा। यानी कि अपने घर में यस पहले दिन भी दूसरे दिन भी यस, लेकिन पड़ोसी के घर में पहले दिन यस होगा लेकिन दूसरे दिन नो होगा, वो नहीं करेगा। और इसमें है टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप लॉसेस, यानी कि जिस साल में आपको लॉस हुआ है उस साल में उसको आप सेटअप नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी के लॉस को, तो आगे कितने सालों तक आगे ले जा करके उसको एडजस्ट, इसका टाइम पीरियड है 8 साल, 8 ईयर्स तक। आने वाले 8 असेसमेंट ईयर तक अगर आपको कहीं प्रॉफिट लॉस होता, प्रॉफिट नहीं लॉस जो है वो एडजस्ट पूरा नहीं होता कि पहले साल आपने एडजस्ट किया, अगले साल 50,000 हो गया, फिर 50 और बचा उसको, उससे अगले साल, उससे अगले साल, यानी अगले 8 साल तक जो प्रॉफिट आपको होता रहेगा उसमें से पिछले लॉस को आप आगे सरका के कैरी फॉरवर्ड करके क्या कर सकोगे? एडजस्ट कर सकोगे। जिसमें रिटर्न रिक्वायर्ड है, यानी कि क्या होता है कि जब हम लॉस को सेट ऑफ करते हैं तो हमें उस लॉस की रिटर्न भरनी होती है। कि जब आपको प्रॉफिट हो तो आपको रिटर्न भरनी होती है, इनकम हो तो रिटर्न भरनी है, लेकिन अगर आपकी इनकम नेगेटिव है तो भी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है। अदरवाइज अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो इनकम टैक्स रूल ये कहता है कि आपको कुछ केसेस में अगर आपने रिटर्न नहीं भरी लॉस की तो उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते आप। तो इस केस में, हाउस प्रॉपर्टी केस में रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी केस में अगर आपने रिटर्न नहीं भी भरी है तो भी पिछले साल के लॉस को क्या कर सकते हो? आगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये रूल था पहला प्रॉफिट आपका हाउस प्रॉपर्टी का, कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका आता है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस से जो इनकम होती है उसमें भी लॉस हो सकता है, नेगेटिव इनकम हो सकती है, यस हो सकती है। उसमें किस टाइप के? 2 टाइप के, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब अच्छे वाला बिजनेस। मान लीजिए अच्छे वाला बच्चा, और ये कौन सा है? शरारती वाला बच्चा है। ये अच्छे वाला बच्चा और ये कौन सा है? आपके घर का शरारती वाला बच्चा। अच्छे वाला बच्चा नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, एक अच्छा बच्चा है, उसके घर का पंखा खराब हो गया तो उसको घर में कोई भी एडजस्ट कर लेगा ना। किसी के कमरे में जाएगा, मम्मी के जाएगा वो भी कर लेगा, भाई के जाएगा वो भी कर लेगा, गंदे वाले बच्चे के पास जाएगा वो भी कर लेगा। यानी इसको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है? बोथ फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। यानी स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, दोनों में से किसी भी टाइप के बिजनेस का प्रॉफिट है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। यानी अच्छे बच्चे को कोई भी अपने कमरे में सुला लेगा। लेकिन अब है कि अच्छा बच्चा है, लेकिन क्या है? आपके घर में दूसरे के रूम में जगह नहीं है तो पड़ोसी के पास जाएगा तो पहले दिन तो पड़ोसी क्या करेगा? सुला लेगा ना, अच्छा बच्चा है, यस सुला लेगा। लेकिन एक पड़ोसी है सैलरी वाला, वो उसको नहीं सुलाएगा। वहां से आप बिजनेस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी भी दूसरे पड़ोसी से आप इसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में, यानी पहले दिन पड़ोसी उसको अपने सुला लेगा सैलरी को छोड़ के। अगले दिन क्या होगा? पंखा खराब, ठीक, मान लो फॉर एग्जाम्पल यही पंखा ले रहे हैं एग्जाम्पल कि आपका पंखा अगले दिन भी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा? अपने घर में तो कोई भी सुना लेगा, अच्छा बच्चा मिल जाएगी जगह।
लेकिन पड़ोसी नहीं भाई, अपना पंखा ठीक कराओ, रोज रोज हमने ठेका नहीं ले रखा, वो नहीं सुलाएगा। और नेक्स्ट है कि कितने साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल तक। और यहाँ पे रिटर्न क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी कि जिस साल आपको लॉस हुआ है आप उस लॉस की इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे। अगर नहीं भरोगे तो अगले साल जो 8 साल तक है उसमें कैरी फॉरवर्ड करने की जो अधिकार आपका है वो अधिकार आप खो दोगे, आपको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ रिटर्न भरनी जरूरी है। दूसरा है गंदे वाला बच्चा, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस। गंदा बच्चा है, क्या करता है, लात मारता है, सोते टाइम क्या करता है, लात मारता है। तो पहले दिन अपने ही घर में किसी दूसरे से जगह मांगेगा, मेरे को सुला ले, नहीं बाबा नहीं, अपने में सो, गर्मी में सो, नहीं सुलाते तो लात मारता है। कोई नहीं उसको एडजस्ट करेगा, सारे हाथ खड़े कर देंगे, नहीं भाई मैं भी नहीं सुलाता, लात मारता है, इसको कोई नहीं सुलाएगा अपने साथ। जब घर वाले जिसको नहीं सुला रहे उसको क्या पड़ोसी सुलाएगा, नहीं, पड़ोसी कहेगा तेरे घर वाले भी नहीं सुलाते, मैं कहाँ सुलाऊंगा, वो भी नहीं सुलाएंगे। और अगले दिन क्या करना पड़ेगा, अगले दिन भी, पहले दिन ही जब किसी ने नहीं सुलाया दूसरे दिन कौन सुलाएगा, नहीं भाई अपना पंखा ठीक करा, नहीं तो गर्मी में सो, हाथ का ले, हाथ वाले पंखे से हवा, उसको ये कहेंगे। और पड़ोसी ने पहले दिन नहीं किया, दूसरे दिन क्या करेगा, और कितने टाइम पीरियड तक इसको सेट कर सकते हैं, 4 साल तक। और यहाँ पे भी रिटर्न भरना अनिवार्य है, रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी, तभी आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। नेक्स्ट है अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, अनऑब्जर्व्ड साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर्स। कि कंपनी क्या करती है, डेप्रिसिएशन जो है वो फॉर एग्जांपल 1 साल प्लस प्रॉफिट कम हुआ है आपको, तो उसको क्या कर सकती है, अगले साल के प्रॉफिट में से घटा सकती है। इसी तरह से साइंटिफिक रिसर्च के कुछ खर्चे होते हैं, फैमिली प्लानिंग के कुछ खर्चे होते हैं, इनको भी कंपनी क्या करती है, अगर जिस साल में खर्चा किया है उस साल में अगर आपका प्रॉफिट कम है तो उसको अगले साल के प्रॉफिट में से घटाया जा सकता है। तो यानी कि अपने घर में इस खर्चे को अपने घर में यानी कि उसी हेड में से एडजस्ट करना है, यानी कि डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अपने घर में उसको एडजस्ट करना है, सेम हेड में जिस हेड का खर्चा है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, प्रॉफिट है अपने बिजनेस का, सेम बिजनेस का प्रॉफिट है, यस उसको घटाया जा सकता है, दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट में से भी उसको घटाया जा सकता है। अगले आने वाले कई सालों तक उसको क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस में से घटा सकते हैं और दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट में से भी इसको घटा सकते हैं। अच्छे वाला बच्चा है, इसको पड़ोसी भी एडजस्ट करेगा। और टाइम पीरियड इनडेफिनेट है, जब तक आपका लॉस पूरा नहीं होता, चाहे वो 50 साल में हो, चाहे वो 100 में हो, चाहे 10 में हो, चाहे 2 में हो, तब तक आपके पास परमिशन है कि आप इसको घटा सकते हो और रिटर्न भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट ईयर है आपके पास नेक्स्ट इनकम है आपके पास एग्रीकल्चर इनकम। क्या होती है एग्रीकल्चर इनकम, खेतीबाड़ी की इनकम। हमने सबको पता है एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट इनकम होती है। और जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, जब इनकम होती है तो दूसरी इनकम में नहीं जुड़ती, तो वो दूसरी इनकम में से घटेगी भी नहीं। तो यस, एग्रीकल्चर इनकम में लॉस है तो उसको अगले साल उसी साल में एग्रीकल्चर इनकम में कोई दूसरा प्रॉफिट है तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन दूसरा है कोई दूसरे किसी भी इनकम में से उसको नहीं घटाया जा सकता, किसी दूसरी टैक्सेबल इनकम में से किसी एग्जेम्प्ट इनकम को हम नहीं घटा सकते, पड़ोसी कोई उसको एडजस्ट नहीं करेगा। अगले साल भी अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उसमें से एडजस्ट कर जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी ने पहले साल ही नहीं किया तो नहीं करेगा। और ऐसा कब तक कर सकते हैं, 4 साल तक कर सकते हैं और कोई रिटर्न यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD में कुछ बिजनेस स्पेसिफाइड हैं जिनको स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं। उन बिजनेस से अगर कोई लॉस आपको हुआ है तो उस लॉस को उसी बिजनेस में से उस साल में जिस साल में प्रॉफिट हुआ है तो वैसे ही किसी बिजनेस से स्पेसिफाइड बिजनेस से कोई प्रॉफिट है तो उसमें से एडजस्ट किया जा सकता है और दूसरे किसी हेड से उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। आगे आने वाले सालों में भी कैरी फॉरवर्ड करके भी उसी बिजनेस में से उसी टाइप के बिजनेस से कोई प्रॉफिट हुआ है तो घटा सकते हैं, दूसरी किसी हेड से नहीं घटा सकते। इनडेफिनेट पीरियड है, यहाँ कोई पीरियड की लिमिट नहीं है, जितने मर्जी सालों तक आप उसको घटा सकते हो, लेकिन आपको लॉस की रिटर्न भरना जरूरी है। नेक्स्ट हेड है कैपिटल गेन। नेक्स्ट इनकम का हेड कौन सा होता है, कैपिटल गेन। ये कौन कितने टाइप होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये देखिए, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। अब छोटे भाई का पंखा खराब हो गया तो अपने घर में छोटे को बड़ा भी एडजस्ट कर लेगा, यस। छोटे को अपने घर में
लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें से अपने कमरे में रह सकता है, अपने घर में एडजस्ट कर सकता है। यस, पड़ोसी पड़ोसी उसको सिर्फ उसका बड़ा भाई एडजस्ट करेगा और कोई नहीं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी कोई नहीं एडजस्ट करेगा, उसका बड़ा भाई ही इसको एडजस्ट करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसी तरह से आगे आने वाले सालों में कई बार करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें से कर सकते हैं। बड़ा भाई एक दिन ही एडजस्ट करेगा, रोज रोज नहीं करेगा। और 8 साल तक इसको क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और यहाँ पे भी रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली फ्रॉम, बड़े भाई को छोटा भाई एडजस्ट नहीं करता, बड़ा भाई तो कर लेता है लेकिन छोटा भाई क्या कहता है, नहीं करता, जा नहीं करेगा भाई, बड़ा भाई है तो खुद। ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और पड़ोसी में उसका छोटा भाई भी एडजस्ट नहीं करेगा, उसको नहीं होगा कहीं से भी। इस तरह फ्यूचर में भी अगर करना आगे ले जाके तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। 8 साल तक उसको आगे ले जाया जा सकते हैं और रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इधर सोर्सेज में क्या आता है, लॉटरी की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम, कार्ड गेम की इनकम, गैम्बलिंग की इनकम। इन केसेस में जो लॉस है उस लॉस को कोई रिटर्न नहीं भरी जाती, उस लॉस का कोई कहीं से भी भरपाई नहीं की जा सकती। अगर आप लॉटरी खेलते हो तो इसमें अगर आपको घाटा लग जाता है, इस घाटे को आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी लॉस ऑफ द सेम कैन नॉट बी सेट ऑफ। ना तो उस साल में एडजस्ट किया जा सकता है अपने में से, यानी कि एक लॉटरी में आपको नुकसान हुआ है, दूसरी लॉटरी में अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको दूसरी लॉटरी के प्रॉफिट में से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और पड़ोसी के हेड से तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। जब जिसको अपने घर में ही कोई एडजस्ट नहीं करता तो पड़ोसी क्या करेगा, आने वाले सालों में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। और रिटर्न का इस केस में कोई एप्लीकेबल नहीं होता, जब कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा तो रिटर्न की जरूरत ही नहीं। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, अगर कोई हॉर्स रेस को रखता है और मेंटेन करता है, वो उसका एक बिजनेस होता है और उस बिजनेस से जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। इसमें अगर लॉस हो जाता है तो उसको इसी टाइप की एक हॉर्स एक्टिविटी में प्रॉफिट हुआ है और दूसरे हॉर्स एक्टिविटी में लॉस हुआ है तो उसको एक दूसरे से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दूसरे हेड से इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। आगे फ्यूचर में भी उसको हॉर्स रेस की एक्टिविटी में कोई प्रॉफिट होता है तो वहां पे हम कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रॉफिट में से नहीं कर सकते। 4 ईयर तक एडजस्ट कर सकते हैं और रिटर्न आपको भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अदर इनकम। अदर सोर्सेज में और कोई इनकम है तो उसको अदर इनकम को क्या कर सकते हैं, अदर सोर्स से किसी दूसरी इनकम से उसको सेट अप कर सकते हैं, किसी भी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं पहले साल में। और कैरी फॉरवर्ड करना यहाँ पे अलाउड नहीं होता, इसलिए रिटर्न का सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिटर्न देखनी है या नहीं देखनी। इसको उसी साल में तो एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी होविंग मेंटेनिंग एनिमल फॉर रेसेस अदर देन हॉर्स रेसेस कैन बी सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड लाइक एनी अदर इनकम। कि हॉर्स रेस के अलावा किसी और टाइप के, अगर कोई बैल पालते हो, गधे पालते हो, रेस के लिए और कोई पशु पालते हो, उस बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ है, उसको ऊपर वाले बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जिसे आपने किया था वैसे आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दिस इज द चैप्टर। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई इसका मतलब ये पूरे आपके इस चैप्टर का निचोड़ है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कॉलेज के जो ग्रुप बना हुआ है आपका, इस ग्रुप में कभी भी अपनी प्रॉब्लम सोच सकते हो। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई आपको ग्रुप में ही कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।